हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस पिका कार्ड में। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टू यू विद इन दिस मंथ। ठीक है, तो इस डेट से लेकर एक मंथ के बीच में आपके पास क्या ब्लेसिंग आने वाली है उसके बारे में ये पिका कार्ड है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग होती है। आप जिस भी डेट को देख रहे हैं उससे एक महीने तक आपके पास क्या ब्लेसिंग आने वाली है ये पिका कार्ड उसके बारे में है। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर भी प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो कि है ये ब्लैक वाले कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी टैरो कार्ड। ओके, मैं इनको इधर रख देती हूँ और देखते हैं पाइल नंबर 1 को कौन कौन सी ब्लेसिंग मिली है या आपको किस तरह के कार्ड्स मिले हैं। तो सबसे पहला कार्ड्स है, वाओ, डू यू गेट इट, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पे जो टैरो में, इस वाले टैरो में जो एस ऑफ वॉन्ड है उसमें एक कोई आदमी लेटर लिख रहा है। ठीक है, आपको, हाँ अब राइट, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे लेटर लिखा जा रहा है। और यहाँ पे जो इसका डिस्क्रिप्शन है, जो इस मिनी टैरो डेक की जो बुक आती है उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि इसमें जैसे कोई कहीं आपको रिज्यूम भेज रहे हैं, आप अपनी जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, रिज्यूम डालना। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रिज्यूम लिख के, जैसे बायोडाटा कोई बंदा बना रहा है उसे भेज रहा है, तो ये आपके लिए पहली ब्लेसिंग है, एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ब्यूटीफुल, इजंट इट। इसकी जो पेंसिल है वो भी आप देखिए कितनी यूनिक सी है, सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग। सेकंड ब्लेसिंग देख लेते हैं। सेकंड में जो कार्ड है आपको मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वाओ वाओ, देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो कम टू द पॉइंट, कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट, जस्ट कम टू द पॉइंट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर सॉर्ड है और एक जो उसकी बाजू है उस पर ऑल बैठा है या फिर विजन सा बैठा है। ठीक है, तो जस्ट कम टू द पॉइंट। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये हो सकती है कि आपको कट करने की ज़रूरत है। जो बेकार की बातें रहती हैं जो शायद आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, ऐसे लोगों को आपको कट करने की ज़रूरत है। ओके, और क्योंकि और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कैपेबल होती है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कैपेबल, और आप शायद ये कट कर रहे हैं, आपको वो एनर्जी मिल रही है। ठीक है ना, पहले शायद आप ऐसे पर्सन को कट नहीं कर पाते होंगे किसी मजबूरी की वजह से, बट अब आप कट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये न्यू ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ से कट करना चाहते थे, थोड़ा सा स्पेस लेना चाहते थे, थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखना चाहते थे किसी भी मजबूरी की वजह से, वो फाइनेंशियल मजबूरी हो सकती है, इमोशनल मजबूरी हो सकती है, या फिर रिश्ते निभाने की मजबूरी भी हो सकती है, बट अब आप वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपकी सेकंड ब्लेसिंग। थर्ड ब्लेसिंग पे आते हैं। आपके जो थर्ड कार्ड आपको मिला है वो मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए जो एट ऑफ सॉर्ड्स इस डेक का कार्ड है वो गॉसिपिंग को बताता है। वो ये बताता है कि आप ऐसे पर्सनों से डील करते हैं, ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो गॉसिप करते हैं। ठीक है, जिनका काम ही गॉसिपिंग करना है। ओके, तो आप इस तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है या आपका राफ्ता पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि गॉसिप पर विश्वास ना करें। यहाँ पे भी कुछ गॉसिपिंग दिख रही है मुझे, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के आसपास भी। ठीक है, तो पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऐसी एनर्जी होती है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी होती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। ओके, तो आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि आप दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। यही कैपेबिलिटी एट ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि डोंट ट्रस्ट ऑन द गॉसिप, या कहीं कहीं सुनी बातों पर आप विश्वास ना करें और ना ही आप करेंगे। ठीक है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो समझ है कि आप उस बात को विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, तो और
ये वाला कार्ड इसको भी दिखाता है कि अगर आपका कोई अल्टीमेटम है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको करना था, तो अब आई थिंक आप पोस्टपोन नहीं करेंगी चीज़ों को, ठीक है ना। तो अब आप, क्योंकि यहाँ से आप उठकर कॉइन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई बिजनेस डील आप साइन करें, ठीक है, इन इन दिनों में, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई आप बिजनेस डील साइन करें, क्योंकि यहाँ पे भी साइनिंग का कुछ दिख रहा है, ठीक है, साइनिंग द डॉक्यूमेंट। ओके। कोई बिजनेस न्यू डील आप साइन करें और कुछ भी करें, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे मुझे, क्योंकि सोर्स एनर्जी ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा कुछ काम करते हुए आप दिख रहे हैं जो इसमें इंटेलेक्चुअल की ज़रूरत है, ठीक है ना। जहाँ पे जैसे आप पढ़ाई करके उस काम को करेंगे, ठीक है ना। एक होता है ना, एक हाथ का काम होता है, कारीगरी का काम होता है। यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम है, ठीक है ना। आपने कुछ पढ़ाई करी, फिर आपने उसको अप्लाई करा, ठीक है। तो मतलब आप उस हुनर को सीखेंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब ये कुछ इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड काम है, ठीक है। चाहे जैसे सीए का काम हो सकता है, कैलकुलेशन का काम हो सकता है, लिखाई पढ़ाई करने का काम, ठीक है, अकाउंटेंसी का काम, ठीक है। कुछ भी तरह की पढ़ाई, और मतलब एक हिसाब किताब लिखना रखना, ठीक है ना। कुछ इस तरह का मुझे काम आपका दिखाई दे रहा है, इन द जो ब्लेसिंग आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। ओके। तो ऐसा ही कुछ काम आप शुरू करने वाले हैं, नया काम। ओके। मतलब जहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो आपका माइंड होगा, ठीक है। तो वो सारे काम जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सिर्फ माइंड होता है, आप कुछ और इन्वेस्ट नहीं करते। ओके। जैसे पैसा वैसा नहीं, सिर्फ आपका माइंड इन्वेस्ट करने का काम जो होता है, वो ऐसा काम। ओके। तो इस तरह के कुछ कामों में आप लग रहा है मुझे, आप इस तरह के काम को शुरू कर सकते हैं इन द 1 मंथ, जो अब एक मंथ आ रहा है। ओके। तो आई होप, और एस ऑफ वॉन्ड और 2 सोर्स के कारण, तो अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से बात करें मुझसे या पूछें, तो उसमें तो कुछ मुझे ब्लेसिंग आती हुई नहीं दिख रही, पर आपके कैरियर में ब्लेसिंग्स बहुत आ रही हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, तो ये है रीडिंग आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आने वाली है विद इन 1 मंथ, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे 1 मंथ तक की रीडिंग आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी कार्ड्स की। फर्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स पुट इट हियर। सेकंड कार्ड है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, गुड, 7 and 9, यस। थर्ड कार्ड है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स, पुट इट लाइक दिस। यस। हाँ जी। तो जो ब्लेसिंग है, जो मुझे लग रहा है आपके लिए आती हुई दिख रही है, एक तो मटेरियल अबंडेंस की कोई ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है आपको, मतलब। और ये जो न्यूज़ होगी ना, आपको काफ़ी सडन होगी, ठीक है ना। किसी किसी पर्सन का रुका हुआ पैसा भी वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है, जैसे आपने किसी को कर्जा दिया हो, किसी को उधार दिया हो, तो वो पैसा भी आता हुआ वापस मुझे दिख रहा है। और मुझे लगता है कि आप एक नया काम भी शुरू करने वाले हैं, और आप एक नया काम जो भी शुरू करने वाले हैं, वो आपके पैशन से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। जिस काम के लिए आपको पैशन होगा, जैसे आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, या फिर डांस करना अच्छा लगता है, तो आप डांस स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है ना। कुछ पैशन से रिलेटेड, और इसके लिए आपने काफ़ी सोच विचार किया है, मतलब ऐसे नहीं कि आपने आज सोचा और आपने कल ओपन कर दिया। मतलब इसके लिए आपने काफ़ी, आप पहले हिचकते थे, नहीं हो, एक हिचकिचाहट थी कि मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, ठीक है। बट अब इस हिचकिचाहट से आपने मतलब छोटी ही सही, पर शुरुआत तो हुई है, ठीक है।
मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ी शुरुआत है, पर छोटी सी शुरुआत तो शुरुआत होती है, ठीक है ना। हर बड़े काम की शुरुआत छोटी से ही होती है। सो प्लीज़ नोट दिस। ओके, तो एक छोटी सी शुरुआत आपने अपनी पैशन की तरफ करी है, और आई थिंक वो छोटी सी शुरुआत जो आपने करी है वो विद इन 1 मंथ आपको काफ़ी खुशी देगी, ठीक है ना। आपको आई थिंक फाइनेंशियल अबंडेंस भी देगी वो, और आपको एक ये होता है ना कि इंसान हम बहुत सारे काम करते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं अपनी अंदर से वो खुशी महसूस नहीं होती कि हाँ मैं आई एम डूइंग द राइट जॉब या आई एम इन अ राइट जॉब, ठीक है। बट यहाँ पर वो खुशी मुझे लग रही है कि आप जब ये काम कर रहे हैं, आप जब ये काम में परसू कर रहे हैं, आप चाहे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे आप ड्राइंग कर रहे हैं, चाहे आप सिंगिंग कर रहे हैं, चाहे आप सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी काम जो कर रहे हैं वो आपको काफ़ी खुशी दे रहा है एज अ पर्सन, ठीक है। और वो जो खुशी है ना वो आपके चेहरे पर झलकेगी विद इन 1 मंथ। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है वो सेल्फ लव की भी एनर्जी होती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी होती है कि मतलब दुनिया को दिखाना कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, देखो, आई एम द क्वीन, आई एम द किंग। ओके, तो ये वाली एनर्जी होती है। मतलब इसमें जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है कि मतलब ऐसे नहीं है कि उसको आपने चुटकी बजाई या लॉटरी निकल गई आपकी, ये वाली एनर्जी नहीं होती 9 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की होती है जिसमें मतलब इंसान सोचता है शो ऑफ करने का, ठीक है। जो शेडो साइड है 4 ऑफ पेंटिकल्स की वो ये होती है कि उसमें आप शो ऑफ करना चाहते हैं, आपके पास जो मटेरियल वेल्थ है उसको आप शो ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। उसको किसी को देना नहीं चाहते आप, हाँ पूरा दिखावा ज़रूर करना चाहेंगे, ठीक है। जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है वो इस तरह से होती है कि बातें तो आप लाखों हज़ारों की करोड़ों की करते हैं, पर आपसे कोई 1000 रुपीज़ भी अगर उधार मांग ले तो फिर वो इंसान सोच में पड़ जाएगा। तो किस इस तरह की एनर्जी होती है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। उसमें एक प्राउड होता है, प्राइड होता है, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में प्राउड नहीं होता, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी होती है कि हाँ मैंने अचीव करा है, ये मेरी मेहनत है, और ये मुझे कोई तुक्के से नहीं मिली है, या मुझे रातों रात नहीं मिला है, मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी है और ये मुझे दिख भी रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही मेहनत का काम होता है। आप बार बार गिरे, फिर बार बार उठे, फिर बार बार गिरे, फिर बार बार उठे, फिर आपने असेस करा कि ये चीज़ें मेरे साथ गलत क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और इन सब की असेसमेंट करते करते इस बार जो आप उठे हैं, आप पुरानी की सारी गलतियाँ आपने जो भी पास्ट में गलतियाँ करी उनसे आपने अच्छा खासा सबक लेकर उठे हैं, और क्योंकि आपने अब पास्ट वाले मिस्टेक्स को बिल्कुल किनारे कर दिया है और आपने उन्हें दोहराया नहीं है, तो आपको अब 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रही है इस नए काम में, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मैसेंजर का भी कार्ड होता है, तो कोई अच्छी न्यूज़ आपकी फैमिली में आ सकती है। शादी भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, ठीक है। जो भी लोग शादी एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे हों या जिन्हें लग रहा हो, ठीक है, तो ये भी एक खुशखबरी आपके लिए हो सकती है। बहुत दिनों से जिनकी मतलब अगर आप अपने लिए मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे थे, अपने लिए सूटेबल पार्टनर ढूंढ रहे थे और आपको नहीं मिल रहा था, तो वो भी शायद आपको मिल सकता है, वो न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके, मतलब आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, ठीक है। मांगलिक कार्य होना कुछ भी, ठीक है। तो आपके घर में एक मांगलिक कार्य हो सकता है। ट्रैवलिंग हो सकती है, पेज ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल का भी कार्ड हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं अच्छी सी जगह, मतलब कहीं माउंटेन एरिया में जाने का मौका मिले, मतलब एक होता है ना कहीं नेचर में जाने का मौका मिले, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं नेचर में जाने का मौका मिल सकता है आपको, जहाँ पर आप नेचुरल ब्यूटी में मतलब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसी प्लेस जहाँ पे होता है ना कि कुछ एक प्लेस होते हैं जहाँ पर जाकर हम सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें नेचुरल ब्यूटी देखनी होती है उस प्लेस की, तो कुछ इस तरह का प्लेस मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। आप ऐसे माउंटेन्स एरिया में या इस तरह से कहीं घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी ब्लेसिंग आपके लिए हो सकती है, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हीलिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है, ठीक है ना। वो जो ट्रिप होगी आपकी उस नेचुरल सीनरी वाले प्लेस की, माउंटेन एरिया हो सकता है, चाहे वो बीच एरिया हो सकता है, चाहे वो कुछ हो सकता है, ठीक है, वो आपको काफ़ी हील करेगी, ठीक है। तो आप नेचर की जो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं उनको कम ना आके आप जाकर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है।
तो ये कुछ ब्लेसिंग्स जो मुझे दिख रही थी मैंने आपको बताई। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। शब्बा खैर। ओम शांति।